हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.1 को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक स्पेशल इसमें इंफॉर्मेशन है। तो उसमें क्या है कि चैप्टर नंबर 9 है, उसको इस सेशन में रिमूव किया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। जो एरिया से रिलेटेड था ना, वो चैप्टर नंबर 9 है, वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो ये चैप्टर आपको 9 नंबर चैप्टर वो नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, 9 नंबर चैप्टर 9 है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसको हम आज नहीं करेंगे, हम लोग अपना सीधा ही 10 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 8 चैप्टर हमने पहले पढ़ लिए थे ना। तो आज हम 10 चैप्टर को पढ़ेंगे। और 10 चैप्टर ये आपकी सेकंड टर्म में आएगा ये। ठीक है, सेकंड टर्म का ये चैप्टर है और चैप्टर का नाम है सर्कल। तो हम सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 10.1 का, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए देखना है कि इसमें दे रखा है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन। तो सर्कल का जो सेंटर है, जैसे ये आपका सर्कल होता है, इसका ये सेंटर है, यहाँ पे ये सेंटर होता है, लाइज इन ब्लैंक ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल के इंटीरियर में होता है, एक्सटीरियर में। तो सर्कल के इंटीरियर में होता है ना, ये सेंटर है, सर्कल के इंटीरियर में होता है। तो इसमें ये एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों चीज़ें दे रखी। तो इसमें आपको क्या भरना पड़ेगा, इंटीरियर। इसमें इंटीरियर आएगा। ठीक है, इंटीरियर भर देना आप लोग। ठीक है, अभी सेकंड को देख लेते हैं। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन। ठीक है, तो वो कहाँ लाई करेगा ये आपको देखना है। तो क्योंकि रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस है तो सर्कल के बाहर लाई करेगा कोई भी पॉइंट है। जैसे ये आपका सर्कल है, ठीक है, तो ये पॉइंट है सेंटर, ये और ये इसकी रेडियस से ज़्यादा है, तो ये पॉइंट कहाँ बाहर, इसके बाहर लाई करेगा। तो इसमें क्या आएगा, ये एक्सटीरियर आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों है, तो इसमें कौन सा आपका आएगा, एक्सटीरियर आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये दूसरा आपका एक्सटीरियर हो गया और पहले में इंटीरियर रहेगा। अब थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ए ब्लैंक ऑफ द सर्कल। तो सबसे जो बड़ी कोड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम है आपका डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट या लॉन्गेस्ट कोड है उसका दूसरा नाम क्या है, डायमीटर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कोड को डायमीटर भी कहा जाता है। तो इसमें कौन सा क्या भरा जाएगा, आपका डायमीटर आएगा। अभी हम फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में एन आर्क इज ए, एन आर्क इज ए ब्लैंक व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। जो एक आर्क होती है उसके एंड्स हैं वो डायमीटर के एंड्स होते हैं, तो उस आर्क को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका दूसरा नाम है सेमी सर्कल, आधा सर्कल। ठीक है, तो ये जैसे हमारा ये है, ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, तो ये आपका जैसे यहाँ से ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर का एक तो ये हो गया और ये पॉइंट हो गया। तो ये एंड पॉइंट इसके, ये आर्क के भी एंड पॉइंट हो गए ये। तो ये आपका क्या हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे आपका ये क्या आएगा, इसमें सेमी सर्कल यहाँ पे भर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ का देख लेते हैं। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ब्लैंक ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें बोलते हैं कोड, द कोड। इसमें आएगा द कोड। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज, तो स्टूडेंट्स इसमें सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो सेगमेंट आपका किस तरह से होता है, सेगमेंट आपका जैसे ये हो गया, तो यहाँ से ये आपकी कोड होगी, तो ये वाला आपका सेगमेंट हो गया। तो ये कोड होगी और ये आर्क होगी। तो कोड और आर्क के बीच में जो एरिया आता है उसको सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, दो कोड आएगा। ठीक है, और इसमें 6 जो है वो आप देख लेते हैं। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन ब्लैंक पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट्स। ठीक है, तो 3 पार्ट्स आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है,
तो ये किस तरह से होते हुए देख लेते हैं। द सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई इन 3 पार्ट्स। तो जैसे यहाँ पे ये सर्कल है, तो ये जिस भी प्लेन पे, तो ये इस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक तो इसके बाहर वाला, एक अंदर वाला, और एक ये खुद सर्कल, तो 3 पार्ट्स हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये अपने फिल इन द ब्लैंक्स को काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो आपका जो आंसर है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो किस रीजन से ये भी आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट में लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके लिए क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। यहाँ पे आपका आंसर यहीं पे मैंने लिख दिया ट्रू आएगा, ठीक है। अभी दूसरे के लिए देख लेते हैं। यहाँ से ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, तो ये कह रहा है कि एक सर्कल के जो इक्वल कोड्स हैं वो बिल्कुल सीमित होते हैं। तो ये बात क्या होगी, आपका आंसर इसमें क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा, ठीक है। क्योंकि एक सर्कल के इक्वल लेंथ के बहुत सारे कोड्स हो सकते हैं, और ये कह रहा है इसमें फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नहीं होते, वो इनफाइनाइट होते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दूसरा फॉल्स आ जाएगा। अभी थर्ड का देख लेते हैं। इफ़ ए सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, अगर किसी सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ईच इज़ ए मेजर आर्क, तो प्रत्येक है वो मेजर आर्क होती है। ये मेजर आर्क नहीं होती है, वो सारे के सारे माइनर आर्क होंगे, क्योंकि एक सर्कल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड किया गया है। तो वो मेजर आर्क नहीं होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, माइनर आर्क होंगे। तो ये भी क्या आपका थर्ड क्या रहेगा, इसमें फॉल्स, थर्ड भी फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने फॉल्स किया, ये भी फॉल्स किया, थर्ड में भी आपका फॉल्स आ जाएगा। अभी फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोड है वो अगर रेडियस का डबल है तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या आएगा आपका, ये ट्रू आएगा, ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिफ्थ देख लेते हैं। तो फिफ्थ में हमें क्या करना है, यहाँ से फिफ्थ, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ये आपका क्या है, आपका फॉल्स रहेगा। सेक्टर आपका इस तरह से होते हैं, बता देता हूँ। यहाँ से ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, दो तरफ रेडियस होगी और एक तरफ आर्क होगी। तो ये आपका क्या होता है, ये सेक्टर होता है। और इसमें ये कह रहा है कि एक तरफ तो कोड होगी और एक तरफ आर्क होगी, तो एक तरफ कोड और एक तरफ आर्क होती है तो सेगमेंट होता है, सेक्टर नहीं होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें फॉल्स आ जाएगा। अभी लास्ट आपका 6 पार्ट, तो 6 में आपका देख लेते हैं। ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, तो ये क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। सर्कल है वो एक प्लेन फिगर, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये फिल इन द ब्लैंक्स का काम भी कर सकते हैं, और हमने जो ट्रू और फॉल्स है वो काम भी कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है वो अभी देख लेते हैं। तो यहाँ से सोल्व एक्सरसाइज 10.1 इन फेयर नोटबुक, आपको एक्सरसाइज 10.1 को फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेना है, कंप्लीटली सोल्व करना उसको। और ये एनसीईआरटी कॉर्नर से आपको करना है। तो एनसीईआरटी कॉर्नर स्टूडेंट्स आपकी जो एलिमेंट वाली बुक है उसमें लास्ट के कुछ पेजेस दे रखे हैं जो डार्क कलर के हैं, उनमें ये एनसीईआरटी कॉर्नर आपका दिया हुआ है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।